हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है प्रसरण दाब मापने के लिए प्रयुक्त विधि बर्कले-हार्टले विधि। बर्कले-हार्टले विधि की सहायता से किसी भी विलयन का प्रसरण दाब हम कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रसरण है क्या। तो प्रसरण क्या है प्यारे भाइयों, किसी विलयन में शुद्ध विलायक का अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता विलयन में प्रवाहित होना क्या कहलाता है, प्रसरण कहलाता है। जैसे ये विलयन है, ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये विलयन है, ये विलयन है। जल जो होता है निम्न सांद्रता का होता है और विलयन उच्च सांद्रता का होता है, लेकिन बीच में प्यारे भाइयों सरंध्र युक्त नली लगी है, इसमें अर्धपारगम झिल्ली लगा रहता है, तो जिससे जल के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं, क्योंकि जल का जो घनत्व होता है अर्थात सांद्रण होता है वो कम होता है और विलयन की सांद्रता अधिक होती है। तो विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं। यही जो क्रिया है वो कहलाती है प्यारे भाइयों प्रसरण की क्रिया। मतलब किसी विलयन में शुद्ध विलायक का, ये शुद्ध विलायक है, अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से निम्न सांद्रता से उच्च सांद्र के विलयन की ओर प्रवाहित होने की जो प्रक्रिया है वो प्रसरण कहलाती है। तो प्रसरण क्रिया क्लियर हो गया आपको कि प्रसरण क्रिया है क्या। अब जो प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए यदि हम दाब लगा दें वही दाब कहलाता है प्रसरण दाब। प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए जिस दाब का प्रयोग करते हैं वही दाब कहलाता है प्रसरण दाब, और वही दाब यहाँ पर हम लगाएंगे, फिर इसकी गणना करेंगे। ठीक है, तो बर्कले-हार्टले चित्र बनाने के लिए आपको यही डायग्राम बना लेना है। क्वेश्चन कैसे आता है, प्रसरण दाब मापने के लिए बर्कले-हार्टले विधि का नामांकित चित्र वर्णन कीजिए या नामांकित समझाइए। बिल्कुल आपको पूरा नामांकन करना है कि जैसे कि यहाँ पर प्यारे भाइयों आपको दो नली दिखेगा। ये नली कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको एक पेन दिखेगा प्यारे भाइयों, है ना, ये पेन दिखेगा और पेन में एक रिफिल रहता है। मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये पेन दिख रहा है, पेन में प्यारे भाइयों ये पेन है, इसके अंदर भी एक रिफिल होती है। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर है। ये पेन है, पेन के अंदर रिफिल होती है, तो इसमें एक छिद्र होता है जिसमें प्यारे भाइयों विलायक भरा होता है और इसमें भरा होता है विलयन। अब इसके बीच में रहता है ऐसे, थोड़ा सा यहाँ पर आप समझेंगे तो अंदर वाले भाग में है विलायक और इस बाहर वाले भाग में एक आपको नली दिखेगा, इस नली में है प्यारे भाइयों क्या, विलयन। चीज़ें क्लियर हो गई। और इस नली पर बाहरी भाग पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और जो कि अर्धपारगम झिल्ली से लेपित रहते हैं, जिसके कारण इससे जल के अणु इस विलयन के अणु में बहने लगते हैं। समझ रहे हैं ना। ये आपका एक प्यारे भाइयों नली हो गई, इस पे विलयन भरा हुआ है, इसके अंदर दूसरी नली घुसी हुई है ना, इसमें आपका विलायक है और इस पात्र में मतलब इस नली में छोटे छोटे सरंध्र होते हैं जिसमें अर्धपारगम झिल्ली लगा रहता है और उसी अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से प्यारे भाइयों, है ना, विलायक के अणु अर्थात जल के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं। इसके बाद जो बाहरी नली है, इसी नली में एक मान लीजिए एक ओर से, है ना, यहाँ पर देखिए टोटीदार कीप है जिससे हम जल यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, और एक और यहाँ पर मापने के लिए कीप लगी रहती, मतलब एक और नली लगी रहती है। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर ही प्यारे भाइयों हम एक दाब मापी यहाँ पर यंत्र लगा देते हैं और साथ में दाब लगाने के लिए यहाँ पर एक पिस्टन लगा देते हैं। चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पर आप डायग्राम, है ना, डायग्राम से समझेंगे प्यारे भाइयों। अभी तो मैं नॉर्मल समझा रहा था कि ये होता क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें दो नलियाँ होती हैं। कितने नलियाँ होती हैं, समकेंद्रीय नली का मतलब ये होता है कि नली के अंदर नली और जिनका केंद्र एक ही हो, है ना। जैसे मैं पेन की बात किया कि पेन का एक नली का केंद्र, है ना, अंदर होगा और एक इसके अंदर रिफिल होगा, उसका भी केंद्र एक ही होगा। तो समकेंद्रीय दो नली होती हैं। एक ये नली हो गई जो अंदर वाला है और ये जो नली है वो बाहर वाला होता है। चारों ओर बाहर वाले नली में विलयन भरा रहता है ना, और अंदर वाले नली में जल भरा रहता है। तो इस विधि में दो समकेंद्रीय नलियां होती हैं जिसके भीतरी नली में सरंध्र युक्त पात्र की बनी होती है। यहाँ पर इस सरंध्र छोटा छोटा छिद्र होता है,
ठीक है, जिसमें क्या होता है प्यारे भाइयों, विद्युत विध से तैयार की गई कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है। अर्धपारगम झिल्ली किसे कहते हैं? जिसमें से केवल विलायक के अणु ही गुजर सकते हैं, विलयन के अणु उसमें से नहीं प्रवाहित हो सकते। ऐसे झिल्ली जिनमें केवल विलायक के अणु ही गुजर सकते हैं उसे हम कहते हैं अर्धपारगम झिल्ली। तो ये जो अंदर वाला भैया नली होता है वो सरंध्र पात्र की बनी होती है, जिसके दीवार में विद्युत विध से तैयार की गई कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली लगी रहती है। क्या? अर्धपारगम झिल्ली लगी रहती है। इसके बाद इसके एक सिरा पर केशिका नली, जैसे ये केशिका नली है, ठीक है, इसमें जल का तल हम नापते हैं। इस केशिका धीरे धीरे जब कम होता है तो ये नली नीचे की ओर आता है, ठीक है। तो एक सिरे पर केशिका नली तथा दूसरे सिरे पर टोटीदार कीप लगा रहता है, जिसकी सहायता से हम जल इस पर डाल सकते हैं, ठीक है। बाहरी नली पर जल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जल डालना है तो इस टोटीदार कीप की सहायता से जल डाल देते हैं। अब ये बाहरी नली है प्यारे भाइयों, ये बाहरी नली है, ये 3 दिख रहा है जबकि 3 है नहीं, ये 1 है और ये 1 है, ठीक है ना। ये चारों ओर, इस नली के चारों ओर भरा हुआ है, इस कारण से ऊपर नीचे दिख रहा है। बाहरी नली पर प्यारे भाइयों एक पिस्टन लगा रहता है, ये पिस्टन है, क्या है? पिस्टन है। साथ में एक दाब मापी लगाते हैं, ठीक है ना। प्रारंभ में क्या करते हैं कि प्रारंभ में इस जल का तल, ये आपके पास क्या है? केशिका नली है, इस जल का तल इस केशिका नली से नोट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, प्रारंभ में जैसे हमने इसमें जल डाला, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ तक पानी है। धीरे धीरे क्या होता है प्यारे भाइयों, ये चलने लगता है। कहाँ की ओर? जल के अणु कहाँ चलने लगते हैं? विलयन की ओर। लेकिन जब हम दाब लगाते हैं तो इसका स्तर गिरना रुक हो जाता है। जैसे जैसे जल के अणु विलयन की ओर जाएंगे तो स्तर गिरेगा, लेकिन जैसे ही हम ऊपर से दाब लगाएंगे पिस्टन की सहायता से तो प्यारे भाइयों इसके जल का जो स्तर है नीचे गिरना बंद हो जाएगा। और जैसे ही जल का स्तर गिरना बंद होता है वैसे ही हम इस दाब मापी की सहायता से, है ना, प्राप्त दाब यानी परसरण दाब की गणना कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से परसरण दाब इससे हम प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। फिर से समझने की कोशिश करेंगे इसका काम कैसे होता है, कैसे इसका परसरण दाब हम ज्ञात करते हैं प्यारे भाइयों। तो हमने क्या कहा कि जो केशिका नली है वो जल के तल को बताती है। जब जल विलयन की ओर जाएगा तो इसका तल जो है नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा। तब हम क्या करेंगे, इस दाब मापी के पिस्टन की सहायता से दाब लगाएंगे, और जैसे ही दाब लगाएंगे तो इसका तल नीचे की ओर गिरना बंद हो जाएगा। मतलब एक निश्चित दाब होगा, धीरे धीरे करके लगाएंगे तो ये तल जो है नीचे आना बंद हो जाएगा। तब वही जो दाब होगा परसरण दाब कहलाएगा, जिस दाब पर परसरण की क्रिया रुक जाती है, मतलब जल के अणु विलयन की ओर गति करना बंद कर देते हैं। इस स्थिति में दाब मापी की सहायता से हम परसरण दाब गणना कर लेते हैं, ठीक है प्यारे भाइयों। सिंपल है, समझ गए। इस विधि को आपको बहुत बारीकी समझना है, बिल्कुल सिंपल है और बहुत कठिन नहीं है। इसमें क्या होता है, 2 समकेंद्रीय नलियां होती हैं। भीतरी नली सरंध्र पात्र की बनी होती हैं, जिस पर प्रयोगशाला से बनी या मान लीजिए प्रयोग से तैयार की गई कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली होती है, लगी रहती है, ठीक है। इसके एक सिरा पर केशिका नली और एक सिरा पर टोटीदार कीप लगा रहता है, ठीक। प्रारंभ में इसमें जल भर देते हैं और जिस विलयन का परसरण दाब ज्ञात करना होता है उसे दूसरी नली में भर देते हैं। जिस विलयन का परसरण दाब ज्ञात करना होता है उसे दूसरी नली में भर देते हैं। प्रारंभ में देखते हैं कि इसका जल स्तर ऊंचा है, लेकिन जैसे ही परसरण की क्रिया होती परसरण की क्रिया होती है तो जल के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं, जिससे हम पिस्टन की सहायता से दाब लगाते हैं तो इसके जल के स्तर का नीचे आना बंद हो जाता है, और जिससे प्यारे भाइयों हम इस दाब को दाब मापी की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। अब आपको लिखने की जरूरत है तो आप लोग इससे स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेहतरीन ढंग से कि इस विधि में 2 समकेंद्रीय नलियां होती हैं, जिसमें भीतरी नली सरंध्र पात्र की बनी होती है, जिसकी दीवारों पर विद्युत विध से तैयार की गई कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है। इसके एक सिरे पर केशिका नली, दूसरे सिरे पर टोटीदार केप लगी होती है। बाहरी नली पर जल रोधक पिस्टन लगा रहता है, जिससे विलयन की सतह पर दाब डाला जाता है। मतलब एक पिस्टन लगा देते हैं जिससे हम दाब डालेंगे तभी तो उसका दाब ज्ञात करेंगे। आगे देखें, भीतरी नली में आसुत जल भरा रहता है। प्रारंभ में केशिका नली से जल की ऊंचाई नोट कर लेते हैं कि कितना जल भरा हुआ है। अब जिस विलयन का परसरण दाब ज्ञात करना होता है उसे बाहरी नली, है ना, और भीतरी नली के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उस पर भर देते हैं, जिससे परसरण की क्रिया शुरू हो जाती है। मतलब जल का प्रवाह विलयन की ओर होता है और कोशिका नली में जल का तल नीचे की ओर आने लगता है। अब पिस्टन द्वारा इतना दाब डालते हैं कि नली में जल का तल स्थिर हो जाता है। इस समय पिस्टन द्वारा जो दाब लगाया जाता है वह विलयन का परसरण दाब होता है, ठीक है। फिर से समझेंगे, डायग्राम के माध्यम से ही आप समझ सकते हो, वैसे आप बिल्कुल याद भी करना चाहोगे तो भूल जाएगा। फिर से समझते हैं प्यारे भाइयों, एक बार मैं समझाऊंगा, बहुत बारीकी समझिएगा। इसमें 2 समकेंद्रीय नली होती हैं। जो भीतरी नली होता है छिद्रयुक्त होता है, सरंध्र पात्र का बना होता है,
जिस पर अर्धपारगम झिल्ली लगा होता है। कॉपर फेरोसाइनाइड का अर्धपारगम झिल्ली लगा रहता है। इसके एक सिरे पर केशिका नली और एक सिरे पर टोटीदार कीप लगा रहता है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। जो आपका दूसरी नली होता है प्यारे भाइयों, इसमें जल रोधक एक क्या लगा रहता है, पिस्टन लगा रहता है, जिसकी सहायता से दाब डाला जाता है। फिर से शुरू, आगे देखें। प्रारंभ में क्या करते हैं कि अंदर वाले नली पर यानी सरंध्र पात्रयुक्त नली पर जल भर देते हैं और केशिका नली पे जल का तल नोट कर लेते हैं। जिस विलयन का परसरण दाब ज्ञात करना होता है तो ऊपर वाले नली मतलब जो प्यारे भाइयों अंदर की नली और बाहर की नली के बीच जो स्थान होता है उस पर भरते हैं और जैसे ही भरते हैं तो परसरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जल के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं। अब हम ये दाब प्रयुक्त, यहां पर पिस्टन लगा रहता है तो प्रयुक्त पिस्टन से हम दाब लगाते हैं जिससे कि परसरण की क्रिया रुक जाती है और जल का तल नीचे की ओर गिरना रुक जाता है। इस स्थिति में जो दाब होता है उसे दाब मापी की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं और यही जो दाब होता है वो विलयन का परसरण दाब होता है। ठीक है ना। लास्ट चांस प्यारे भाइयों, बार बार समझाने का मतलब ये है कि आप लोग बारीकी से समझें, नोट्स बनाते चलें। जो बच्चा 1 मिनट देखकर 2 मिनट देख करके रुक जाता है वो कभी समझ नहीं पाता है। जो विधिवत तैयारी करता है वास्तव में वो अच्छे से तैयारी करता है। ठीक है, चलिए। ये आपका क्या है प्यारे भाइयों, 2 समकेंद्रीय नली है जिसके भीतरी नली में सरंध्र पात्र की बनी होती है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गए। आगे देखें, ये जो सरंध्र पात्र की नलियां होती है इस पे विद्युत विधि से तैयार किए कॉपर फेरोसाइनाइड का अर्धपारगम झिल्ली लगा होता है। इसके एक सिरे पर केशिका नली और दूसरे सिरे पर टोटीदार कीप लगी होती है। बाहरी नली पर जल रोधक एक पिस्टन लगा रहता है जिससे हम दाब लगाते हैं। इतना क्लियर हो गया। आगे देखें, भीतरी नली पर आसुत जल भर देते हैं। प्रारंभ में केशिका नली का जो जल का तल है ऊंचाई नोट कर लेते हैं। जिस विलयन का परसरण दाब ज्ञात करना होता है उसके बाहरी नली और भीतरी नली के बीच जो रिक्त स्थान होता है वहां पर भर देते हैं। ठीक है, जिससे परसरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जल के अणु विलयन की ओर गति करने लग जाते हैं। अब हम प्रयुक्त यहाँ पर जो पिस्टन होता है उससे हम दाब लगाते हैं। दाब लगाने से परसरण की क्रिया रुक जाती है और केशिका जो नली का जल का तल गिर रहा था वो स्थिर हो जाता है। अब इस स्थिति में जो दाब हम लगाए हैं उस दाब को दाब मापी की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं और यही दाब है ना विलयन का परसरण दाब होता है। ये कंप्लीट हो गया प्यारे भाइयों। अब इसके जो लाभ हैं वो आप कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, है ना। और फिर प्यारे भाइयों ये आपका है ना पूरा कंप्लीट स्क्रीनशॉट। इससे लाभ आप लिख सकते हैं कि इस विधि में परसरण दाब निकालने में कम समय लगता है। इस विधि में विलयन की सांद्रता नहीं बदलती जिससे परिमाण सही प्राप्त होता है। इस विधि में अर्धपारगम झिल्ली पर अधिक दाब नहीं पड़ता जिससे टूटने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे और देख सकते हैं कि रक्त का परसरण दाब 1 ATM होता है। पौधों में उपस्थित कोशिका द्रव्य का परसरण दाब 5 ATM होता है। ये बेसिक चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं। लाभ तैयार कर लेना। कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि परसरण दाब मतलब जो मापने का बर्कले हार्टले विधि है इसके क्या लाभ है, तो इतना आप लिख दोगे। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हर दिन वीडियो अपलोड होता है, प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो देखें। इसका नोट्स लेना तो 9685299149 पर 9685299149 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मात्र 100 रुपये में नोट्स मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।